गुड मॉर्निंग गाइस, आप सब कैसे हैं। अभी सुबह के 5 बजे हैं। अब मैं उठी हूँ। अब देखो मैं क्या क्या काम करती हूँ। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे, आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबका मेरे रजनी ब्लॉग्स में स्वागत है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। मैं नहा धो के रेडी हो गई। आज मेरे ससुर जी का श्राद्ध है तो उसके लिए हम तैयारी में लगे हैं। मैंने किचन में सारा झाड़ू पोछा कर लिया और अब देखिए किचन साफ़ कर दी, गैस साफ़ कर दी और इधर मैंने पानी भी सारा है। पानी सारा नया ताज़ा भरा है। और अब देखिए कि हम आज क्या क्या बनाएंगे तो वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। और देखिए मैंने रात को छोले भिगाए हैं और ये हमारी उड़द की दाल होती है। ये हमारी हर जो भी कुछ होता है काम हमारे घर में तो उसमें ज़रूर बनाई जाती है। ये भिगाई है, इसके पकोड़े से बनेंगे हमारे। और ये मैंने खीर के लिए यहाँ पर चावल भिगाए हैं और अब मैं इनको चढ़ाने जा रही हूँ। और इधर मैंने पानी गर्म करके अपने लिए पानी पी चुकी और अब छोले बॉईल करती हूँ क्योंकि 6 बजने को जा रहे हैं और मुझे काम फटाफट करना है। अभी आज पंडित जी ने बोला है मैं 8:30 बजे तक आ जाऊँगा तो उससे पहले मुझे सारा काम निपटाना है। अभी झाड़ू पोछा भी करना है, साथ के साथ मुझे ये काम भी करना है। दोनों चीज़ करनी है। हस्बैंड को भेजा है मैंने दूध लेने के लिए क्योंकि खीर बनानी है तो आज ताज़ा फ्रेश दूध चाहिए और श्राद्ध के लिए कच्चा दूध। तो ये दोनों चीज़ लेने हस्बैंड गए हैं और अब मैं अपना काम करती हूँ। देखिए सबसे पहले छोलों को अच्छे से धो के और उसका पानी डाल के और इसको भी डालूंगी थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा। इससे बहुत अच्छे बॉईल हो जाते हैं छोले। ये मैंने आंवले को सुखा रखा था और आंवले से थोड़ा सा कलर चेंज होगा तो मेरे आंवले हो गए तो मैं 2-4 आंवले डालती हूँ। सीटी इस तरीके से जब तक छोले में सीटी आ रही है तब तक हम थोड़ा सा कुछ काम और करते हैं। आप देख रहे होंगे चाय, आप देख रहे होंगे कि मेरा गला कितना खराब हो रहा है। चाय यहाँ चढ़ा दी मैंने अपनी चाय, उधर रख मैंने छोले। अब इतनी देर में हमें दूसरा काम कर लेते हैं कुछ। अब देखते हैं अब क्या करना है। अब मैं थोड़ा सा जब तक मेरी चाय पती है तब तक मैं बाहर का थोड़ा डस्टिंग कर देती हूँ क्योंकि पंडित जी आएंगे तो मुझे सारा काम करना है। कुछ ज़रूरी है लेकिन जो भी है कि श्राद्ध हम आज ऊपर मम्मी के कमरे में करेंगे इसलिए सफाई अपने घर की करनी है। और एक बार मैं अभी इधर की करती हूँ फटाफट। देखिए गाइस, बेडशीट और सोफे कवर अभी दोनों चेंज करती हूँ क्योंकि आज आपको बताया मैंने श्राद्ध है तो मुझे ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़, इसलिए दोनों चीज़ करती हूँ। देखिए हस्बैंड दूध ले आए, काऊ मिल्क, और ये मदर डेयरी का ये वाइट रंग के फूल लेके आए हैं। ये श्राद्ध में यही फूल चलते हैं। ये अपने लिए छाछ लेकर आए हैं। अब मैंने ऑलमोस्ट डस्टिंग मेरी हो चुकी और देखिए अब मैं थोड़ी सी चाय, क्योंकि अब गला हो रहा है ख़राब, चाय हो जाएगी ठंडी तो थोड़ा सा चाय पीती हूँ, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। मैं रेडी हो चुकी। आज मैंने फिर से साड़ी पहनी है और क्योंकि पंडित जी आने वाले हैं, 8:30 हो गए। पंडित जी ने हमें 8:30 का टाइम दिया। हमारा खाना बन के भी रेडी हो चुका और देखिए मेरे छोले बन के रेडी हो गए। ये मेरी खीर बन गई और
बस मुझे, और ये हमने पीस के तैयार कर लिया। ये जैसे ही पंडित जी आएंगे तो एकदम फिर बनाएंगे। और रायता भी बन के चुका। और देखिए अब हमने जो के लिए सामान रखा है, इसमें सारी दालें हैं, एक मलका की दाल को छोड़ के सब मिक्स करी हैं। और ये मसाले, और ये एक पंडित जी के लायक जितना होता है ये उतना चावल है। इसके अंदर सब्जियां हैं सारी। और ये वाइट रंग के फूल कहते हैं, श्राद्ध में शुभ होते हैं। और ये है आपका काऊ मिल्क, और क्योंकि इससे पिंड बनाने हैं। और ये मैंने फ्रूट रखे हैं, ये मैंने वस्त्र रखे हैं श्राद्ध के लिए पापा जी के नाम के। और सब सामान ऊपर देने जा रहे हैं क्योंकि सासू माँ के कमरे में हम श्राद्ध कर रहे हैं, तो इसलिए सारा सामान ऊपर ही जाएगा। और अभी मुझे जो बनाना है तो मैं फिर वो आपको दिखाऊंगी। देखिए गाइस, अब सारा खाना बना के रेडी कर दिया। ऊपर चलते हैं। अब मैं आपको ऊपर श्राद्ध दिखाती हूँ, किस तरीके से हमारे पहाड़ी संस्कार में किस तरीके से श्राद्ध होता है, वो आपको उससे अवगत कराऊंगी। चलिए आप मेरे साथ चलिए। देखिए गाइस, अब यहाँ पे श्राद्ध शुरू हो चुका है। इन्होंने जो कुश हैं उनको अपने हाथ में रख कर उस पे ही ये क्या कहते हैं जल को डाल रहे हैं, जिसे बोलते हैं तर्पण करना। और कुछ आपने शायद उसमें रामायण में भी देखा हो कि भगवान राम जी लास्ट में कुश को दोनों हाथों में लेकर गंगा जी में प्रवाह करने के लिए चले जाते हैं अपने आप को। और उसको कहते हैं कि जो कुश को हाथ में लेके जाता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हर पिंडदान में कुश का, और जब अंतिम समय आता है जब उनको लेके जाते हैं तब भी कुश का प्रयोग जरूर होता है। इसलिए पंडित जी कुश लेकर आए हैं, वो उनके हाथ में उन्होंने बांधा है और उस पर वो तर्पण कर रहे हैं, यानी कि पानी की जो धार दे रहे हैं उसे ही तर्पण कहते हैं। ये कुश का प्रयोग करके कर रहे हैं। और देखिए, और अब ये इन्होंने यहाँ पर अपनी जिनऊ भी बदली है, और जिनऊ को कहते हैं। अब ये उसके पानी को अपने सिर पर, छाती, आँखों पे सब जगह पंडित जी बोल रहे हैं लगाने के लिए। पंडित जी साथ में उच्चारण कर रहे हैं, कह रहे हैं अपने पिताजी को समर्पित कीजिए कि इनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और पितृ, अगर कहते हैं कि अगर पितृ खुश हैं तो सब कुछ खुश है। पितृ को खुश कर दो तो देवता भी अपने आप ही खुश हो जाते हैं। उस पर अगर आप अच्छे से पिंडदान और ये सब कुछ करते हैं तो आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है, हर चीज़ से। इसलिए श्राद्ध करना हमारे पहाड़ी संस्कार में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमारे में वैसे भी 2 बार श्राद्ध होते हैं, एक तो ये 16 श्राद्ध में आता है और एक हमारे इधर तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। उसे भी हम इतने ही अच्छे तरीके से करते हैं जैसे कि हम इसको कर रहे हैं। देखिए कितने विधि विधान के साथ पंडित जी करा रहे हैं। और ये माता जी हैं, ये भी बैठी हुई थी, ये भी अंदर की तरफ गई हैं। और इधर मैं आई हूँ। और देखिए अभी इनको फूल अर्पित कर रहे हैं। पंडित जी धीरे धीरे उनको बता रहे हैं, और जैसे जैसे पंडित जी कहते जा रहे हैं ऐसा ऐसा हस्बैंड जी करते जा रहे हैं। और मैं नीचे का काम सारा निपटा के ऊपर ही आ गई हूँ। और पंडित जी एक एक करके हर चीज़ विधि विधान के साथ उन्हें बताएंगे और वो करते जाएंगे। देखिए गाइज, अब पंडित जी धीरे धीरे कह रहे हैं अब ये दिया जलाएंगे। और देखिए अभी इनके हाथ में फिर कुश दिया है, और इनसे कह रहे हैं कि फिर आप अपने पूर्वजों को अर्पित कीजिए। और पंडित जी इनको बता रहे हैं और ये करे जा रहे हैं। और इन्होंने साइड में भी कुछ थोड़ा सा रखने के लिए बोला है। अब उनका वो आवाहन कर रहे हैं कि आइए पितृ हमारे घर में, और आके सब कुछ। अब देखिए क्या कहते हैं, पंडित जी कह रहे हैं कि पिताजी को याद कीजिए और उनका ध्यान करके उनकी आत्मा की शांति के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए कि हम जो पिंड दान कर रहे हैं या हम जो श्राद्ध कर रहे हैं वो आप तक सीधे पहुँचे। अब पंडित जी पिंड की तैयारी कर रहे हैं। देखिए ये जो पॉलीथीन में जो पंडित जी खोल रहे हैं, इसमें हम चावल का आटा लेकर आए हैं। हमने कच्चे चावलों को, जो चावल होते हैं उनको पिसवा कर इसका आटा बनाया है। अब पंडित जी बताएंगे इनको कि अब देखिए इनमें क्या क्या चीज़ ये मिक्स करते हैं। जो देखिए इसमें पहले डाला इन्होंने शहद। देखिए ये मेन होता है जो हमारे में पिंड बनाए जाते हैं। और देखिए ये शहद डाल रहे हैं, और ये दूध का ग्लास इनके हाथ में, और भी कई सारी चीज़ें डलती हैं इसमें, तिल हैं, जौ हैं, और आपका देसी घी। अब पंडित जी के करके सब कुछ इसमें धीरे धीरे डालते चले गए। और अब ये इसको गूंद रहे हैं, और एक ही हाथ से आटा गूंदना है, दूसरा हाथ यूज़ नहीं करना। और बोला है कि बहुत अच्छा एकदम मुलायम आटा होना चाहिए।
और पंडित जी इसमें मंत्रों का उच्चारण करें। जितने भी पूर्वज हैं हमारे सबको याद कर रहे हैं, दादा परदादा, उससे भी आगे के दादा परदादा जितने भी हैं सबको पीढ़ी दर पीढ़ी सारे दादा परदादा, नानी पक्ष के भी और दादी पक्ष के भी और अपने ससुराल पक्ष के भी सारी तरफ के सबको याद करके ये किया जाता है। अब देखिए 2 हो गए, 3 हो गए और देखिए ये चौथा पिंड बन गया। अभी पंडित जी बताएंगे 4 हो गए, 5 रखवा दिए यहाँ पे। ये है छठा, ये छठा हो गया, 6 पिंड हो गए। अब इसके बनाने हैं 3 लंबे लंबे, तो 9 पिंड बनेंगे। 3 पिंड जो हैं ये बनेंगे पापा जी के नाम के और जो 2 पिंड हैं हमारे पूर्वजों के नाम के। और देखिए ये दूसरा पूर्वजों के नाम का बनवाया है पंडित जी ने। अच्छा, और जो ये अब जो लास्ट वाला पिंड बनेगा, जो ये नीचे जितना भी गिरा है साइडों में जो गिर जाता है आटा गूंदने में, सारा उठा के, जैसे किसी की अकस्मात हत्या हो जाती है या किसी की दुर्घटना में मौत हो जाती है, या कि जैसे कभी वो किसी पहाड़ से गिर गया या बस से एक्सीडेंट होने से, या किसी ने फांसी लगा ली, या किसी ने कुछ भी, मतलब जो पूर्वज होंगे पहले टाइम पे कोई साधन नहीं होते थे तो अधिकतर हमारे पहाड़ साइड में ऐसे एक्सीडेंट हो जाते थे। कोई पहाड़ से गिर के मर गया, क्योंकि गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, पैदल चलना पड़ता था। तो ये उन सब के लिए है कि जो हमारे दादा परदादा, उससे भी दादा परदादा जितने हैं उनमें से कोई भी हों, उनकी आत्मा शांति के लिए। क्योंकि कहते हैं कि श्राद्ध एक ऐसा है कि ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा है, जिसमें कि हमें क्या कहते हैं अपने पूर्वजों को याद करने का, उनकी आत्मा को शांति करने का और उनको मोक्ष प्राप्ति दिलाने का साधन है। तो इसलिए इसे हमें दिल से करना चाहिए। अब इनको सारे पिंड को ये गंगा जल, थोड़ा सा पहले उन्होंने गंगा जल लगाया, फिर सारा तिल लगा रहे हैं उन पे, फिर थोड़ा सा ये सब वाइट रंग का चंदन है ये लगाएंगे और जौ लगाएंगे इन पे। सब चीज़ इनको अर्पण करते हैं एक एक करके। और आधा थोड़ा बहुत सामान तो पंडित जी खुद भी लेके आते हैं और जिनेऊ भी लेके आए थे, और आज जिनेऊ पहनना भी ज़रूरी होता है। और देखिए पंडित जी क्या क्या कराते हैं, मैं आपको दिखाती जाती हूँ। देखिए इसमें अब इन्होंने आप कह रहे हैं धूप बत्ती करने के लिए, शायद आप धूप बत्ती कर रहे हैं। और सारे पिंड बन के तैयार, सब कुछ इन्होंने कर लिया, पूरी सामग्री इन्होंने तैयार करके हर चीज़ कर लिया। पंडित जी फिर उच्चारण कर रहे हैं, सबको याद कर रहे हैं। अब कहते हैं कि अब ये इस पिंड का मतलब है कि हमारे ससुर जी यहाँ आके विराजमान हुए हैं अपना पिंडदान ग्रहण करने के लिए अपना। अब ये जो वाइट रंग के कपड़े से हम इसको ढकते हैं, तो यहाँ हम सोच रहे हैं कि हमारे ससुर जी बैठे हैं यहाँ पर। पंडित जी ने हमें समझाया है, जो चीज़ ये वस्त्र इनको दे रहे हैं, ये हम जो भी चीज़ है ये हम ससुर जी को दे रहे हैं, यहाँ पर ये हमसे अर्पण करेंगे। और हम एक एक करके अपनी जो हमसे अगर कोई गलती या भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा मांगते हैं, और उनसे कहते हैं कि आप सदा खुश रहना और हम पे अपनी कृपा बनाए रखना। और ये मेरे देवर आए हैं अब, और ये अब पापा के लिए एक वाइट फूलों की माला लेकर आए हैं, और जिसे अब पंडित जी चढ़ा रहे हैं। और अब दोनों भाई बैठ के, मेन काम तो क्या होता है कि ना हमारे इसमें जो ऐसा कहते हैं, अगर 2 बेटे हैं तो बड़ा बेटा अपने पापा का श्राद्ध करेगा और छोटा मम्मी का करेगा। तो मेन काम जो है मेरे ही हस्बैंड के हाथ से होना था, देवर का तो इतना नहीं था। और इसलिए मेरे हस्बैंड ही आज, जैसे कहते हैं कि आज के दिन कुर्ता ऊपर नहीं पहनते, सिर्फ धोती पहनी होती है और सिर को नहीं ढकते हैं। सिर भी क्या कहते हैं नंगा सिर होना चाहिए। श्राद्ध में जनेऊ ज़रूर पहनी होनी चाहिए। देखिए यहाँ भी पंडित जी मना कर रहे हैं टोपी पहनने के लिए देवर को। और देखिए अब ये इनसे कह रहे हैं कि तुम भी ध्यान करो, पापा को याद करो और बोलो पापा जो हमसे गलती भूल चूक क्षमा जो है तो आप हमें क्षमा कीजिए। इसमें वाइट चंदन है, ये किसी को नहीं लगता, सिर्फ दोनों भाइयों को और मम्मी को लगा है, और बच्चों को और हम लोगों को नहीं लगता ये। और कहते हैं कि अब आप सब पापा को याद कीजिए और बोलिए कि पापा आप अच्छे से ऊपर रहें और हम पे अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और हमारे पर सदा अच्छे से कृपा कीजिए। और देखिए पंडित जी ने बोला और तीनों जनों को बुलाया है और कह रहे हैं कि बस हम पे अपना आशीर्वाद रखें कि हमें किसी दुख कष्ट का हमें सामना ना करना पड़े, और जैसे आगे तक आपके रहने पर हमारे लिए सब कुछ अच्छे से हो रहा था तो आगे भी ऐसे ही होता रहे। अभी यहाँ पर फिर ये देवर के हाथ से भी थोड़ा सा तर्पण हुआ है, तो इसमें हस्बैंड कर रहे हैं और देवर ने हाथ लगाया है, और ये भी पापा को ही इस समय तर्पण किया जा रहा है। और
पहले पुत्रों का था तो अब ये पापा के नाम का अब किया है, क्योंकि पंडित जी ने हमें बोला है कि अब जो ये पिंड बने हैं जिस पे वस्त्र ढका है, यहाँ पे आपके पापा जी इस समय आए हैं, तो उन्हें सच्चे मन से आप याद करो जो भी है, बस अपनी उनकी मोक्ष प्राप्ति के लिए और उनके आत्मा की शांति के लिए, कि वो जहाँ भी हों बहुत अच्छे से रहें, या उन्होंने नया जन्म ले लिया जो भी कुछ किया है बस सब हम अच्छे से हो हर चीज़ उनका। अब ये देखिए ये हमने भोजन बनाया जो मैंने बनाया था, तो ये पंडित जी अब उनको सारा चीज़ें अर्पण करेंगे। जो हम इनके लिए सब कुछ लेकर आते हैं ये सारी चीज़ें पंडित जी उनको देंगे, धीरे धीरे करके एक एक चीज़ उनको खिलाते ज़रूर हैं। मतलब अर्पण करना होता है, खिलाना तो क्या ये गाय को और कौवों को ही खिलाया जाता है, क्योंकि कौवे कहते हैं कि पितृ जितने होते हैं वो कौवों के रूप में आकर और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो सोचो वो सीधे पितरों के पेट में चला गया, और गाय तो आपको पता ही है 33 करोड़ देवी देवताएं उसमें वास करती हैं, तो वो तो गौ माता है, तो उनको तो ज़रूर ही खिलाना होता है। तो इसलिए वो गौ माता के लिए एक गौ माता का निकलेगा, एक आपका कौवों का निकलेगा। और कहते हैं ये थाली में जो इतना बचा होता है ये बेटी को खिलाना होता है, और बेटी भी इस समय उसका भी दर्जा बहुत बड़ा होता है और उसको ये सब चीज़ें ज़रूर खिलानी होती है। हमारी नंद भी, छोटी नंद हमारी पास में ही रहती है, और वो अभी आएगी अपने बेटे को स्कूल से लेकर, थोड़ा लेट आएगी। अब यहाँ पर आरती हो रही है पितरों की, और इसमें यही 3 जनों का काम था, हम लोगों का नहीं था, तो इन्होंने आरती करी और बस थोड़ी सी ही होती है, अब इन्हीं का काम है। अब देखिए इनको आगे क्या समझाते हैं पंडित जी। देखिए अब इन्होंने खाना, जो मिठाई, जो सब कुछ था, पंडित जी अब वस्त्र हटा लेते हैं। अब उनसे कहते हैं कि अब पितरों से अपना आशीर्वाद लीजिए आप सब। हम सब ने भी फूल चढ़ाकर अपना आशीर्वाद लिया। अब हस्बैंड को थोड़ा और बता रहे हैं कि उसको प्रणाम करो पिंडों को। हमारे में पिंड ज़रूर बनता है, कहते हैं कि पिंड दान करना सबसे बड़ा दान है, तो इसलिए श्राद्धों में पिंडों का दान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए अब ये पंडित जी अब आशीष रख रहे हैं पापा के, उसका भाइयों को और मम्मी को। अब मम्मी को दिया है, बाकी सारा मम्मी को देंगे कि अब आप तुम सारे बच्चों पर ये आशीष रखिए। और थाली में डाल दो, ये बिजाने के बाद देना रहती है। अब देखिए अब श्राद्ध कंप्लीट हो चुका, जो पंडित जी अब समझा रहे हैं, और जितना भी सामान रखा था, जैसे ये हमने चावल रखे थे रह करके, ये पंडित जी सब अपना पैकिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी जाना है। आज उनके पिताजी का भी श्राद्ध है। पंडित जी ने बोला है कि जो मैंने आपको दिखाया कि हमने किस तरीके से श्राद्ध किया, और अब शाम को सब खा के जा चुके हैं। नंदा और बेटा भी आए थे, और वो थोड़ा सा लेट आए थे और जल्दी चली गई थी क्योंकि बेटे को ट्यूशन भी जाना था। तो अब बाकी सारा काम करके अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया और मेरा वीडियो बताने का ढंग पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी यूँ ही वीडियो को देखते रहने के लिए थैंक यू गाइज़। ओके बाय। Yeah, look good, stop.